शांति। हमारे साथ ऑनलाइन भी भाई बहने मुरली को सुन भी रहे थे और दीदी मनमोहिनी की बहुत सुंदर बातें जो आशा दीदी ने मनमोहिनी दीदी के साथ अनुभव में लाई और आज हमारे साथ शेयर की। तो अभी पुनः आज की अव्यक्त मुरली का मंथन आदरणीय आशा दीदी के साथ हम करते हैं। मुरली बहुत क्लियर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो दीदी से हम पूछना चाहेंगे कि दीदी इसका गहरा राज और क्या है। ओम शांति दीदी। दीदी आज की जैसे कि बाबा की मुरली है, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। तो दीदी बाबा ने जैसे कहा कि आपकी बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म हो जाए, इसको कहा जाता है सदा प्रसन्नचित्त। दीदी प्रसन्नचित्त तो पता था, लेकिन बाबा ने कहा इसको ही कहा जाता है सदा प्रसन्नचित्त। देखो, बाबा ने जो बात आज कही है संतुष्टता और प्रसन्नता की, उसको बाबा ने प्राप्ति के साथ लिंक किया है। जब हम प्राप्ति स्वरूप होते हैं तो स्वाभाविक है संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होंगे माना कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा। तो जो आत्मा अपनी प्राप्तियों को देखती है, मुझे क्या प्राप्तियां हैं, तो उसको संतुष्ट रहना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जब आत्मा इधर उधर देखती है, मेरे को क्या और इसको क्या है, तब वो क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा का इशारा है, आपको जो प्राप्ति हुई है, आपके पास जो प्राप्तियां हैं, उनको देखो और संतुष्ट रहो। तो उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ये नहीं आएगा। जब आप बुद्धि रूपी कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें यही होगा, फुल स्टॉप, ठीक है, जो है बहुत अच्छा है, मेरे योग्य है बहुत अच्छा है, मेरे अनुसार है बहुत अच्छा है, उसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे। जहाँ थोड़ी सी स्पिरिट ईर्ष्या की होती है, जहाँ थोड़ी सी स्पिरिट कंपटीशन की होती है, वहाँ ये क्या क्यों के प्रश्न की बौछार होती है, आश्चर्य की बौछार होती है। मान लीजिए आपके निमित्त कोई बात करते हैं तो अच्छा इसके साथ ऐसा, ये तो ऐसी थी, इसके साथ ऐसा है, और हम तो इतना करते हैं लेकिन हमारा तो नहीं, क्वेश्चन उठेंगे नहीं। हमेशा अपनी प्राप्तियों को देखो। हम दुनिया में भी कहा जाता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर हम अपनी प्राप्तियों को देखेंगे तो ये चीज़ हमको मुश्किल नहीं लगी। थैंक यू दीदी। आया तो इसके साथ एक और प्रश्न था, लेकिन वो बाबा ने उत्तर उसका मुरली में स्वयं दे दिया। क्योंकि जब दीदी देखते हैं कि प्राप्तियां भी समझ में आती हैं, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन सिचुएशन के टाइम पर वो विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। तभी बाबा ने कहा ना, आज अंडरलाइन कराया कि सदा, बाबा ने कहा माया हिलाएगी, कुछ भी हिलाए, लेकिन आपने नहीं हिलना है, अंगद के समान रहना। तो ये हमारी कमजोरी है कि हम अपनी प्राप्तियों को भूल जाते हैं। अगर हम अपनी प्राप्तियों को न भूलें तो हमारी दशा सदा संतुष्ट रहेगी। प्राप्ति को नहीं भूलो। माया आती जानबूझ के हिलाने के लिए, जानबूझ के तंग करने के लिए सब बातें लाती है, और आपको यहाँ तक आपको उकसाने के लिए कहेगी, देखा तुम और वो इकट्ठे आए थे, लेकिन देखो उसको कितने चांस मिल रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ चली गई, तुम कहाँ रह गई। बाबा ने स्पष्ट बोला हुआ है, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं नंबर नहीं देखूंगा किसी बात में, मैं नंबर इस बात में दूंगा
कि आप कितने संतुष्ट हो, आपकी स्थिति कैसी है, मैं उस चीज़ को देख के नंबर दूंगा। तुमने कितने भाषण किए, कितने क्लास कराए, कितने चांस लिए, इमटेरियल है। दीदी और बहुत सुंदर दीदी, जैसे हम अभी इसकी बात कर रहे थे कि कितने चांस लिए, तो ये भी मतलब हम अगर किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, हम अगर किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो व्यर्थ संकल्प हमारा चलता है, क्योंकि बाबा की मुरली के हिसाब से हमें सबको संतुष्ट करना है। तो ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को ख़त्म कर देता है। बाबा ने आज कहा दीदी, व्यर्थ का संस्कार बुद्धि के निर्णय को ख़त्म कर देता है, इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो। दीदी, प्राप्ति और विशेष प्राप्ति, इसमें भी कोई अंतर है? राइट। देखिए, प्राप्तियां अनेक हैं, परंतु आपकी अपनी विशेष प्राप्ति भी है। क्या है आपकी विशेष प्राप्ति? आप बताओ। दीदी, बाबा ने जो आज कहा ना, बाबा ने हमें दिल में आपकी विशेष प्राप्ति है दृढ़ता की शक्ति। कभी आपने सोचा अपने लिए? आपको बाबा ने गिफ्ट दिए कि जो आप चाहो सो आप कर सकती हो। यह आपकी विशेष प्राप्ति है। तो जब आप अपनी विशेष प्राप्ति को देखेंगे, फिर आप हलचल में नहीं आएंगे। बुद्धि का निर्णय खत्म तब होता है जब हम व्यर्थ के चक्कर में जाते हैं। कचरा है ना व्यर्थ, बोझ है, वो निर्णय कैसे देगा ठीक? निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि व्यर्थ के संसार में चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, संतुष्ट रहने के लिए अपनी विशेष प्राप्ति को आप सामने रखो। आपकी जो विशेष प्राप्ति होगी, उससे आप बहुत बेनिफिट लेंगे। दीदी, जैसा आपने आज दीदी का बताया, हम सब सुन भी रहे थे कि दीदी का जैसे आपने बताया, तो वो भी हमें बहुत विशेष लगा कि दीदी ने खास आपको रज़ाई में बैठकर भी प्यार दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। प्यार नहीं किया, समझाते थे। कैसे समझाती थी? उसको पता था दीदी को ये कैसी आत्मा है, डायरेक्ट ये सुनती नहीं है, समझाती थी मिसाल दे करके, ये यज्ञ का ये सब कर करके समझाती थी। ये इशारे में समझ लेती है, इसको डायरेक्ट नहीं कह करके इशारों में समझाना है। तो दीदी ऐसे सुना करके, फिर मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ। दीदी के पास जाती नहीं थी ये सोच के दीदी डिस्टर्ब होगी। दीदी ने गुलजार दादी का, आशा क्यों नहीं आती है, आशा मेरे पास नहीं आती। गुलजार दादी ने मेरे से कहा, आशा तुम दीदी के पास नहीं गई? मैंने कहा नहीं, जाना चाहिए। मैंने कहा दीदी बीमार है, तो बीमार के पास बार बार कोई जाएगा तो दीदी डिस्टर्ब होगी, मैं नहीं जाऊंगी। तब दीदी ने कहा, उसको बोलो उसके आने से मैं डिस्टर्ब नहीं होती, तो मैं दीदी के पास जाती थी ऐसे। तो दीदी, क्योंकि जब मैं मुरली पढ़ रही थी और हम मंथन कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि ये विशेष प्राप्ति है, प्राप्ति नहीं है सिंपल, लेकिन इसको सोच के भी बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के तो लग ही रहा है, और जो जिसने अनुभव किया उनको तो और अच्छा लग रहा होगा। तो दीदी, जैसे प्राप्ति की बात चल रही है, बाबा ने कहा कि बहुत ही गहरा है और हम सबके लिए है। आज बाबा ने क्लियर किया है, फिर भी आप बड़े हैं तो पूछना चाहूँगी, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है, आप समझते हो मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी आपका नाम उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। क्या जबरदस्त चीज़ है ये, बाबा की कितनी जबरदस्त गिफ्ट है हम बच्चों को,
कि देखो तुम्हारा नाम होना चाहिए, तुम्हारा स्थान होना चाहिए, लेकिन मानो मैं आपसे जेलसी करती हूँ, मेरे को आपसे थोड़ी नफरत है, मेरे को आपसे तो मैं आपका नाम नहीं डालूंगी, सबके नाम नहीं नहीं, इसका ये तो करती रहती है, उसका डालो तो अच्छा है। कायदे अनुसार आपका होना चाहिए, लेकिन मेरी इस कमज़ोरी कारण से घृणा के या समझो जेलसी के कारण, या मैं सोचूंगी इशू ज़्यादा ही चढ़ रही है, इसको थोड़ा वो करो, हो सकता है नाम ना दूं आपका। तो बेशक मैं नहीं दूंगी, लेकिन बाबा की माला में तो आपका नाम है, तो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? इंसान की माला में आए या ना आए, प्रभु की माला में आना चाहिए। ध्रुव की कहानी याद करो, मेरे को तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है, मैंने ध्रुव की कहानी से बहुत कुछ धारणा बनाया। आप एक बार सुना दीजिए। ध्रुव अपने पिता की गोद में था। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, और ध्रुव अपने पिता की गोद में था। तो वहां से दूसरी रानी निकली, उसने देखा अरे ध्रुव पिता की गोद में, इस गोद में तो मेरा बेटा होना चाहिए। उसने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया, ध्रुव को निकाल दिया और बेटे को बिठा दिया। ध्रुव रोता रोता माँ के पास गया, माँ मेरे साथ ऐसा हुआ। माँ ने क्या कहा, बेटा ये तो इंसान की गोद है, तुम ऐसा तप करो जो तुम्हें भगवान की गोद प्राप्त हो। और तब कहते हैं ध्रुव ने एक पांव पे खड़े रह करके तप किया। आज आकाश में हम ध्रुव तारे को देखते हैं, वो दूसरा कहाँ गया कुछ पता नहीं। ये है दीदी, लास्ट प्रश्न है, क्योंकि लास्ट में जो मुरली का पैराग्राफ था वो काफ़ी गहरा और डीप था। उसमें दीदी बाबा ने कहा कि जो रियल शान और रूहानी शान वो कभी भी अपमान की फीलिंग में नहीं आएंगे। तो दीदी रियल शान भी अलग है और रूहानी शान, ये दोनों एक है? नहीं, लगभग एक ही है। वही रियल शान ही हमारी रूहानी शान है, वही रियल है। तो बाबा का जो कहना था, इसमें 3 शब्द है, शान, अभिमान और अपमान, सोमान भी है चौथा। तो रूहानी शान, बाबा ने कहा तुमको मैं अपने दिल तख्त पर बिठाता हूँ, क्या शान है तुम्हारी, है ना। लेकिन कोई अगर तुमको कुछ कह देता है और तुम अपमानित फील करते हो, तो ये समझो तुम्हारे अंदर अभिमान है। क्योंकि जो योगी बच्चा है, शानदार बच्चा है, उसका कोई कुछ भी करे उसको फील नहीं होगा, वो पी जाएगा, घूंट पी जाएगा। और अगर फील करते हो छोटी बात तो अपमान अनुभव होता है। और तीसरा बाबा ने कहा स्वमान। स्वमान और अभिमान में लाइन है, बहुत पतली लाइन है। स्वमान में नशा होता है, स्वमान में नशा होता है रूहानी। अभिमान में भी नशा होता है, लेकिन वो उल्टा होता है। अभिमान वाला अपमानित फील करेगा, स्वमान वाला ऊपर रहेगा, चढ़ा रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे बाबा कहते हैं स्वमान, तुम मेरे गले की माला के मणके हो, स्वमान है ना। मैं शिव बाबा की माला की मोती हूँ, स्वमान है। और उसमें अभिमान में मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा ये स्वरूप है, मेरा ये, तो ये अभिमान है ना। स्वमान क्या और अभिमान क्या। बाबा ने इसी चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बाबा ने मुझे यहाँ के निमित्त बनाया है, ये है स्वमान। मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, सब मेरा कहना माने, मेरे उसमें चले, ये है अभिमान। मैं निमित्त हूं तो मेरे अंदर निर्माणता का गुण होगा, निर्माणता का गुण होगा तो सब कहना मानेंगे। अगर मैं अपनी डायरेक्टरी चलाऊंगी तो कौन मेरा कहना मानेगा। ये स्वमान और उसमें
पर दीदी जैसे आप बड़े हैं, आपने एक यहाँ पे प्रश्न रखा, मैं भी एक इन जर्नल रखती हूँ। आप बड़े हैं तो ये तो आएगा ही ना स्वाभाविक कि मैं कह रही हूँ तो वो चीज़ होनी चाहिए, नहीं, मानना चाहिए। यही लौकिकपना है। डायरेक्टर कौन कहाँ कहाँ सेवाधारी है, ये तो दुनिया को बताने के लिए टाइटल होता है, जीवन जीने के लिए टाइटल नहीं थे। डायरेक्टर कोई बहुत बड़ा टाइटल है क्या? नथिंग, ये तो केवल दुनिया के लिए है। ठीक है दीदी। और दीदी बाबा ने लास्ट में कहा कि विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माणचित बनाओ, तो वो आपने कहा भी। क्योंकि जब आप निर्माण होंगे, विश्व का निर्माण आप अकेले तो नहीं कर सकते हो, आपको सबका सहयोग चाहिए। अगर आप निर्माण होंगे तो सब आपके सहयोगी बनेंगे, आगे बढ़कर के आएंगे। तो ये बाकी आपका अगर कोई प्रश्न है आज की मुरली से और आप दीदी से पूछना चाहते हैं तो आप हमको अपना प्रश्न दे सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? मुरली क्लियर हुई? ओके। एक है ओके, सॉरी। शान और मान में क्या अंतर है? नहीं नहीं, शान है आपका लिविंग स्टाइल और मान है रिस्पेक्ट और रिगार्ड। कोई उसे चलता है घोड़े गाड़ी पे, क्या शान है। कोई लैंड रोवर में आता है, क्या शान है। वो लाइफ स्टाइल। तो बाबा को थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा हमें, बाबा ने तो आज बहुत अच्छे से क्लियर किया, लेकिन बड़े हैं निमित्त हैं तो हमको और, क्योंकि बाबा की अव्यक्त मुरली सदा ही गहरी होती है और उसमें जब बड़ों की अनुभव आ जाते हैं, उनके चिंतन आता है तो वो हमें और क्लियर करते हैं। तो जो भी इस मनन चिंतन को सुन रहे थे, जो भी ऑनलाइन भाई बहनें सुन रहे थे, फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर हमें भेज सकते हैं। हम आदरणीय आशा दीदी से उसको ज़रूर आगे पूछ के आपको बताएंगे। ओम शांति। तो 2 मिनट अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं, मेडिटेशन के बाद अनाउंसमेंट्स करते हैं।